हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो कंप्लीट जो हमारे वोटिंग थे तो आज खत्म हुआ एंड वी आर गोइंग सी द रिजल्ट ऑन द 4th ऑफ जून 2024। तो थर्ड जब मार्केट ओपन होगा वी विल सी अ वेरी हाइक इन द प्रीमियम। सो एक्सपेक्टेड हम लोग वहाँ पर ऑप्शंस के पोजीशन बना सकते हैं एंड वट एवर वी विल बिल्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट if you are not comfortable with the volatility, you should stay away for 1 or 2 days. तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर इंडिया विक्स को देखेंगे। इफ यू सी द इंडिया विक्स वाज कंटिन्यूअसली राइजिंग फ्रॉम द डे ऑफ 2nd ऑफ अप्रैल, 29th ऑफ अप्रैल, 6th ऑफ मे। दिस इज द वीकली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। ये वीकली चार्ट के बेसिस पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो लास्ट 1 2 3 4 5 वीक तक मार्केट एक India VIX going higher. India VIX will further go high definitely. और कहाँ तक जा सकता है अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। मैं इंडिया विक्स पर भी चार्ट को देखता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स नहीं देखते एंड आई फील कि मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ इंडिया विक्स पे चार्ट तो कोई गलत बात वहाँ पर नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग टू टच द वोलेटिलिटी अप टू 34, 27, 34 अराउंड एंड इट कुड गो अप टू 39। वो हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि वो किस तरीके से वोलेटिलिटी इंक्रीज होगा। अर्लियर इट वाज टच द हाई ऑफ 21st of February 2020। अगर हम डे चार्ट पे देखें यहाँ पर फ्लैट वोलेटिलिटी को, सो करेंटली इन द डे चार्ट वन आई कैन सी नाउ कि मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग अ रेंज ब्रेक ओवर हियर। तो एक बार मार्केट का रेंज ब्रेक होते हैं यहाँ पे, तो ओवर दिस पर्टिकुलर रेंज अगर हम लोग देखें तो वी आर एट करेंटली एट 1.618। So we can expecting that 6.618 or 4.236 we will cross or nearly। तो जिस वक्त आपको वोलेटिलिटी इस जगह पर देखने को मिलेगा, we can expect from there onwards we can take the option writing position for a little bit of the safe bet। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन राइटिंग को लेंगे जो ऑलमोस्ट 3 तारीख को शायद 3-4 तारीख को यहाँ पर मार्केट में देखने को मिले इंडिया विक्स को। Again, everything what we are talking about is probability. Stock market is all about the probability. तो यहाँ तक जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग वहाँ से ऑप्शंस को राइट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी चार्ट पे। सो इफ यू सी हियर इज द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड रियलाइज्ड वोलेटिलिटी स्प्रेड। जो एक एडवांस अगर आप मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे तो जब ये स्प्रेड जब भी ऊपर की तरफ ऑब्जर्व में होते हैं तो आप अगर इसको हटा देंगे, हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी ट्रेंड्स को हटा देंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं आईवी और आरवी यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और रियलाइज्ड वोलेटिलिटी दोनों के जो लेवल्स हैं इट वाज गोइंग ऑन द फर्दर अपवर्ड साइड मोमेंटम। तो जब भी ये हायर पे होते हैं तो हमें एक चीज को ऑब्जर्व करने की जरूरत होती है कि मार्केट में एक जो स्प्रेड बनाकर ट्रेड किया जाता है तो वो ऐसे मौके पर बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड काम करते हैं। स्प्रेड का मतलब क्या है? आप बिना मार्केट के डायरेक्शन को समझे आप यहाँ पर आउट ऑफ द मनी पे अपनी गेम को कर सकते हैं। मैं आज आज मैं बिल्डर का यूज नहीं करूंगा क्योंकि आज ये यूज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे है, एग्जिट पोल आने वाले हैं। सो ओवर द पीरियड जब हम मार्केट ओपन होगा प्रीमियम विल बी ऑन द हायर साइड्स। ओके, और दूसरी मैं एक चीज को आपको फोकस करने की कोशिश करवाऊंगा, दैट इज द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो अगर मैं ये चीज को लास्ट 1 मंथ पे आपको दिखाता हूँ, इन द 1 मंथ इटसेल्फ आईवी परसेंटाइल इज ऑन द हायर। तो जब भी आईवी परसेंटाइल हायर पे होते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर मार्केट में हमें एक शॉर्ट टर्म जो डीके है, मार्केट का जो डीके है, मतलब मार्केट अगर अपसाइड पे चल रहा है तो वहां पर थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग चांसेस होते हैं। मतलब ये ऐसे काम करते हैं कि ये बहुत देर तक ऊपर की तरफ है तो ये थोड़े से नीचे की तरफ आएगा। अगर ये बहुत देर तक नीचे की तरफ है मार्केट तो ये थोड़े देर के लिए ऊपर की तरफ आएगा। आप अगर ये चीज को ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो आईवी परसेंटाइल कोई भी मार्केट का ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो मार्केट को एक डायरेक्शन दे, बट
whenever you can see the I percentile was on the higher side 90 90 above, तो वहां से मार्केट थोड़े स्लो डाउन होकर एक जोन पे चला। अगर हम यहाँ पर इसको मैक्स को देखेंगे, मतलब मैक्सिमम टाइम जोन पे, तो आरवी परसेंटेज जैसे कि मैंने कहा ये कोई डायरेक्शनल इंडिकेशन नहीं है। जैसे कि इट वाज ऑन द 100 ऑफ अराउंड आफ्टर द कोविड टाइम, जब मार्केट में क्रैश आना स्टार्ट हो गया था, तो ये 100 में स्टे रहा। 100 में स्टे होते होते जब भी मार्केट वहां से एक अपसाइड मोमेंटम दिए, इट गॉन ऑन द अपवर्ड साइड, मतलब टर्निंग मार्केट में हुआ यहाँ पर। एट द सेम टाइम अगर हम लोग आईवी और आरवी स्प्रेड को देखेंगे, स्प्रेड जो था इट वाज अराउंड द 22, तो बहुत ज्यादा स्प्रेड यहाँ पर बना नहीं था। सो दैट वाज द टाइम की मार्केट में हमें डायरेक्शनल ट्रेड करने की जरूरत है। ओके, बट डेफिनेटली बेस्ड ऑन द प्राइस एंड एट द सेम टाइम अगर हम लोग आरवी परसेंटाइल को यहाँ पर देखते हैं, इट वाज एट आरवी परसेंटाइल हैपेंड एट 94 अराउंड, और जो यहाँ पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और रियलाइज वोलेटिलिटी जो था इट वाज ऑन द नेगेटिव साइड। तो जब ये नेगेटिव साइड में होते हैं, हमें एक चीज ध्यान पे देखने की जरूरत है, मार्केट विल बी ऑन द नॉन डायरेक्शनल साइड, मतलब ये सडनली अपसाइड जा सकते हैं, सडनली डाउन साइड आ सकते हैं। मैं यहाँ पर जितने भी बात कर रहा हूँ, ये एक हम बोल सकते हैं कि 100 पैराग्राफ की लाइन को मैं यहाँ पर एक लाइन पे बोल रहा हूँ। दिस देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस बिहाइंड और लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू observe over this particular thing. Now coming to the point, recently what I can see now, April 2024, the RV implied volatility was at 1.7, और यहाँ पर मार्केट 22,400 पे था। ठीक है, तो 22,400 पे जब था तो आईवी आरवी तो 17.28 था, मतलब मार्केट यहाँ पर स्टेबिलिटी हमें देखा रहा है। अगर ये चीज को आप ऑब्जर्व करेंगे, इट वाज एट द टाइम ऑफ अप्रैल 2024। चलिए निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी 50 अप्रैल 2020 was around that। तो मार्केट यहाँ पर स्टेबिलिटी दे रहा था, मतलब स्टेबिलिटी इन द सेंस कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको मुश्किल नहीं आएगा ऑप्शंस को राइट करने में। तो अगर आप देखेंगे 22,400 था, अगर आपने वहाँ पर ऑप्शन डेटा यानी कि सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट बेस्ड ट्रेड भी करते, तो दैट विल बी ऑन द प्रॉफिटेबल साइड। अब मैं आपको दूसरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिखाता हूँ। आरवी परसेंटाइल वाज एट द 100 ऑन द डे ऑफ February 2028, और एट द सेम टाइम द आरवी स्प्रेड जो था इट वाज अराउंड द 37। तो यहाँ पर मार्केट में सडन मूवमेंट आने की चांसेस। तो अप्रैल 2028 February 2028, if you go, you can see market suddenly नीचे की तरफ था, and the next day onwards the market just opened and it shoots up. Then further market did not work anything, and after few days market just open and suddenly fall down. तो ये रेंज इस तरीके से काम करते हैं। तो अगर आप ऑन द सेम डे 13th ऑफ मई को देखेंगे, इस पर्टिकुलर डेटा को 13th ऑफ मई, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। Here, this is the 13th of May, RV percentile happened at the 100। तो ये तब भी 100 पे था, मतलब हमारे लिए मार्केट वही रेंज पर है until and unless the IVR is spread going up to 100। ओके, तो मतलब May 13 को भी हमारे लिए ये नहीं था कि मार्केट में स्टेबिलिटी आए है। मार्केट वाज शूटिंग ऑन द अपसाइड डाउन साइड, ये और ये बहुत हाई स्पीड में होते हैं। May 13 पे अगर आप देखेंगे बोल सकता May 30 on the May 13, and market just after that also market was going on the upward side and it was a fast moving market। तो जब भी आरवी परसेंटाइल 100 पे होते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, इट वाज गिविंग अ साइन ऑफ द टर्निंग, और ये अगेन ये कोई भी मार्केट को एक डायरेक्शन नहीं मिलता, डायरेक्शन आपको प्राइस के थ्रू देखने को मिलता है। तो अगर आप ऐसी जगह पर जब भी मार्केट ऐसी मोमेंटम पे होते हैं, आपको बोथ साइड राइटिंग नहीं करना, आपको वहाँ पर सिंगल साइड राइटिंग करने। So that's the thing. I just need to share it with you from my end. It's a very short video on the advanced option. Anyhow, if you want to anytime learn the option, you can always join
this program on the option writing. This one, this program you can always try. And here we will learn the all of this thing in the detailed basis, or there are lots of things to be observed in the advanced option data. और बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक वीडियो में 10 मिनट 20 मिनट पे कहना थोड़ा मुश्किल है, बट वी विल इवेंचुअली लर्न एवरीथिंग इन वेरी डिटेल कि कैसे कौन से चीज़ों के साथ कौन से चीज़ अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें। और एक बात आप लोगों को एक बात समझना है कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ को समझते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं ये ऑप्शन के जो बैच है जो मैंने स्टार्ट किया है, इट इज़ सोलोली बेस्ड फ्रॉम द ऑप्शन राइटिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो सकता है कि 10 में से 2 मौके आपको ऐसे मिले बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी। बट अगेन मैंने जो कहा एवरी परसेंटाइल 100 में होते हैं तो हम लोग ऑप्शन एक डायरेक्शन में मार्केट जाते हैं। तो आपको ये कभी भी नहीं सोच लेना है कि एक डायरेक्शन में मार्केट जाएगा तो मैं बाई कर लूँगा, मेरे 10,000 का 1 लाख हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। हमें बस इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि ऑप्शन राइटिंग के प्रॉपर स्ट्रैटेजी मार्केट को समझने के बाद कैसे प्लेस करते हैं। दैट्स द ओनली थिंग we will focus on this course. Okay, so that's it for today.